माइक ऊपर कर लो। हाय, क्या नाम है आपका? भव्य मिश्रा। भव्य मिश्रा। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ, ड्रॉप पर? ड्रॉपर। कौन सा ड्रॉप है? सेकेंड ड्रॉप। सेकेंड ड्रॉप है, ओके। सो आज टेस्ट था, हाँ, आज टेस्ट था। कैसा रहा टेस्ट? इट वाज गुड। ओके, और जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें स्कोर क्या आया था? लास्ट टेस्ट में 530। 530। और जो लास्ट अटैम्प्ट दिया था नीट का 2023 का, सब तब आपका स्कोर क्या आया था? तब था 400। 400 था, ओके। तो अभी भी आकाश में ऑफलाइन जा रहे हो? ऑफलाइन जा रहा हूँ। लास्ट टाइम भी वहीं पे थे? लास्ट टाइम मैं कहीं और था कौन से इंस्टीट्यूट में? और सेल्फ स्टडी कर रहा था। सेल्फ स्टडी, ओके। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन यूज़ सा? करता था, यूट्यूब एंड अन अकेडमी वगैरह। ओके। और अभी मतलब कैसा, क्या मतलब आपकी स्टडी कैसी चल रही है? अभी सिंस जब से ऑफलाइन मोड चालू करा है तब से ज़्यादा बेटर है। डेली आपका रूटीन क्या होता है मॉर्निंग टू इवनिंग? डेली 8:30 बजे कोचिंग आ जाते हैं एंड उसके बाद क्लासेस अटेंड करने के बाद थोड़ी देर सेल्फ स्टडी करते हैं। उसके बाद अराउंड 6 बजे तक वापस घर निकल जाते हैं। और नाइट में घर पे सेल्फ स्टडी? नाइट में सेल्फ स्टडी कभी कभार करते हैं, जैसे अगर टाइम मिल जाता है तो। अदरवाइज़ कुछ और भी काम रहता है तो। अच्छा। और मतलब कोचिंग कैसी, क्या आकाश, मतलब क्या रिव्यू है उसके, उसको लेकर आपका? आकाश कोचिंग नो डाउट बहुत अच्छी है। फैकल्टी वगैरह बढ़िया है? हाँ, 2023 का लास्ट डे, सो पूरा साल आपके लिए कैसा रहा? इट वाज गुड। अगर देखा जाए जो मैंने ये जो स्विच करा था, ये जो ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में जब ये पढ़ने का, जब से यहाँ पे आना शुरू करा है तो एकेडमिक जो स्कोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और बैच में जो टेस्ट होते हैं तब हाईएस्ट स्कोर क्या आ रहा है? अभी बैच में जो लास्ट एक जो टेस्ट हुआ था उसमें 609 आए थे। 609, ओके। सो अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें मतलब कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो जिसके कारण थोड़ा सा स्कोर कम आ रहा है टॉपर के कंपेयर? हाँ, जैसे जो जो प्रॉपर कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कभी कभार इधर उधर हल्का हो जाता है। बट जैसे जो हमारे फैकल्टी के जो हमारे जो सर वगैरह है, मैडम वगैरह है, वो गाइड कर देते हैं तो उस प्रॉपर गाइडेंस के कारण फिर समझ आ जाता है। ओके। और जैसे लास्ट टाइम आपका 400 समथिंग स्कोर आया था, तो तब और अब मतलब क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपने मिस्टेक करी थी और वो अवॉइड कर रहे हो अभी आप? पहले मेनली ये होता था कि जैसे जो क्वेश्चंस उसमें बताते थे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देता था और जो ओवरऑल जो चीज़ है उस पर ध्यान ही नहीं देता था कि ओवरऑल जैसे जो बेसिक्स है वो उस पर कभी फोकस ही नहीं करा। ओके। और 2024 के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी वगैरह बनाई है आपने? स्ट्रेटेजी बस प्लान यही है जो गाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो अभी प्लान है बस उसी को फॉलो करना है। एंड हमें कुछ मैप्स वगैरह प्रोवाइड कराए हैं हमारी कोचिंग में, तो उन मैप्स को जब फॉलो करते हैं, जैसे कैटलिस्ट वगैरह और ये मैप्स वगैरह कुछ हमारी बुक्स रहते हैं, तो इनको फॉलो करने के बाद हो जाएगा आराम से। और अभी जैसे कि 4 महीने नीट को बचे हैं, तो इस टाइम पर आकाश में कुछ क्रैश कोर्स वगैरह इस टाइप से स्टार्ट हुए हैं क्या? इसका आइडिया नहीं है मुझे अभी। ओके। अच्छा, वैसे जो लोग अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं पे भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं तो उसकी मदद से नीट क्रैक कर सकते हैं कि नहीं 4 महीने में? देखा जाए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है देन 4 महीने आर नॉट सफिशिएंट। हाँ। बिकॉज अगर आप जब 1 साल आपने पूरा अपना दिया है, जब आप ऑफलाइन जा रहे हो, जब आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे जो आपको समझ आता है, जो दिन आप सीखते हो, तो उसको कंपेयर करा जाएगा ये जो 4 महीने में जो आप जल्दी जल्दी में सीख रहे हो, हाँ। तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। अच्छा। और बायो कैसे पढ़ते हो आप? बायोलॉजी मेन NCERT रहती है एंड साथ में जो हमारे मॉड्यूल्स वगैरह रहते हैं उससे। अच्छा, बायो अगर देखा जाए तो सिर्फ NCERT पढ़ने से और PYQ करने से कंप्लीट हो सकती है कि नहीं? हाँ, NCERT अगर थोरोली अच्छे से रीड करा है, क्योंकि मेन NCERT में ही सब कुछ है। मतलब जैसे जो छोटी छोटी से पेजेस पे लाइन रहती है कोने कोने में, अगर उन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो इजीली निकल जाएगा। ओके। अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम एग्जामिनेशन। ओके। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, कम एंट्रेंस टेस्ट। और आपका ड्रीम मतलब जैसे डॉक्टर बनना ही है ऑफिशियली ना, तो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप? बचपन से जो सपना था दैट वाज दिस कि जो जैसे हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में देखा जाए तो जो पोवर्टी लाइन है, पोवर्टी लाइन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो जो जैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं जहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, हाँ। तो उसका प्राइस ओवर प्राइस रहता है। तो ऐसे जो छोटे मोटे गांव रहते हैं वहाँ पे जाके कैंप्स लगाना एंड फ्री में जितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकल चेकअप वगैरह या मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो सेवा करना चाहते हो बेसिकली। हाँ, पैसा नहीं कमाना चाहते? पैसा तो ऑब्वियसली कमाना है, अब डॉक्टर बन रहे हैं तो पैसा ना कमाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ। बाकी मेन अगर देखा जाए जो है तो यही है
कि लाइक लोगों की हेल्प करनी है। अच्छा, और मतलब ऐसा कुछ है जैसे बचपन में आपका ड्रीम कुछ और आते आते अब चेंज हो गया और इस फील्ड में आ गए हो? नहीं। किसी का क्रिकेटर बनना रहता है, किसी का ना। कुछ, किसी का कुछ। मेरा हमेशा से यही था, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था मेन वो था अपना बॉटनी और ये जूलॉजी, मतलब बेसिकली बायोलॉजी में। एंड डॉक्टर लाइक क्योंकि मेरे फैमिली में भी काफ़ी सारे हैं, लाइक अच्छा, मेरी आपकी फैमिली से है हाँ, मेरे पहले से। चाचा एंड ऑल ये सब लोग हैं। तो इन लोगों को जब मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि जैसे मेरे जो चाचा हैं लाइक वो एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है, बिकॉज उनकी जब भी लाइक उनके बस में रहता है कि वो किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो नो डाउट वो बस जल्दी से जाएंगे और तुरंत हेल्प करने जाएंगे। एंड उसके बाद जो ब्लेसिंग्स वगैरह जो हमें मिलती हैं, जब वो सामने वाला जब पर्सन रिकवर हो जाता है किसी के लाइक डॉक्टर के कारण जब उनकी जान बचती है, सो वो जो फीलिंग आती है वो कंपेरेबल नहीं है। हाँ, सही है। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, उन्हें कुछ अपने साइड से टिप्स देना चाहोगे? मेन तो बस यही है कि NCERT जो है मेन पहले उस पर ध्यान देना है। जो बाकी अपने मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं PYQs पे भी हाँ ध्यान देना है। पहले NCERT जब आपने अच्छे से पढ़ लिया है, फिर PYQs अपन उसके ऊपर जाना है। एंड उसके बाद जो अपने मॉड्यूल्स वगैरह या दूसरी जो अपनी बुक्स रेफरेंसेस बुक्स वगैरह रहती है, तब उस पर जाके अपन को लाइक एक्स्ट्रा अगर पढ़ना का हो तो उसमें फिर जाओ आप। अच्छा, कोचिंग वगैरह में डिस्ट्रैक्शन वगैरह ऑफलाइन में होता है कि नहीं? नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने फोकस्ड हो आपके स्टडीज़ पे। बिकॉज देखा जाए अगर आप अगर जैसे बैठे हुए हो, हल्की सी भी आवाज़ हुई और आपका अगर जैसे कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, तो आप वो तुरंत उस तरफ देखने लग जाओगे और बार बार डिस्ट्रैक्ट ही होते रहोगे। तो आपके ऊपर है कि आप कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मतलब डिस्ट्रैक्शन तो थोड़ा होता है। जैसे अगर अभी यहाँ पर देखें अगर हाँ, अब जैसे जिस दिन टेस्ट वगैरह रहता है, जिस दिन टेस्ट वगैरह ओवर होते हैं, तो उस दिन लाइक बच्चों के मन में बस ये रहता है कि हाँ, आज अभी करेंगे, फ्री हो आज गए chill हैं, करना है। तो अब आराम से अब एक दिन तो आराम कर सकते हैं, उसके बाद फिर देखा जाए तो बाद का फिर नेक्स्ट डे से फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और आपका वीडियो यूट्यूब पर यूज़ कर सकता हूँ ना? हाँ श्योर, थैंक यू। वेलकम।